जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग दीवाने पर। और आज हम आपको शहर की भागदौड़ से दूर उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो पूरी दुनिया में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, हम आपको औली में कैसे पहुंचे, कहां कहां रुके, कहां कहां घूमें और इसमें कितना खर्चा आएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें अंत तक, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की पहाड़ियों में स्थित औली स्कीइंग के लिए फेमस है और यहाँ विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। हालांकि औली में स्कीइंग मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हुए भी यहाँ पर केबल कार सवारी, रोप लिफ्ट या अन्य आउटडोर खेल भी आकर्षण का केंद्र है। यह औली बुग्याल अर्थात घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है और यह समुद्र तल से 8,200 फीट से लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर जनवरी से मार्च तक औली की ढलान के ऊपर लगभग 3 मीटर गहरी बर्फ की चादर बिछी रहती है। औली में स्थित 3 किलोमीटर में फैले हुए और 500 मीटर की ढलान का मैदान अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार एक बहुत अच्छा स्कीइंग ग्राउंड माना जाता है। और औली से नंदा देवी के पीछे सूर्योदय देखना एक बहुत सुंदर और सुखद अनुभव है। औली की ढलानों पर चलते हुए पर्यटक नंदा देवी, मान पर्वत तथा कामत पर्वत श्रृंखला के अद्भुत नजारे देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील भी प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से कम बर्फबारी के समय पर कृत्रिम बर्फ उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाई जाती है। औली में घूमने के बाद आप जोशीमठ, विष्णुप्रयाग और वैली ऑफ फ्लावर या नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घूम सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग के दीवाने हैं तो औली और उसके आसपास आपको काफी ऐसे ट्रैक मिल जाएंगे जो घने जंगल और घास के मैदान से होकर जाते हैं। लेकिन आप यह सारे ट्रैक गर्मियों में ही कर सकते हैं, क्योंकि स्नोफॉल के टाइम पर यहाँ सब ट्रैक बंद हो जाते हैं। और अगर आप गर्मियों में आकर कुछ दिन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप केदारनाथ, चोपता, श्रीनगर या देवप्रयाग में से अपनी चॉइस से कुछ जगह घूम सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि औली पहुंचा कैसे जाए। यहाँ उत्तराखंड परिवहन और स्थानीय परिवहन संघ की बसें तथा टैक्सी जोशीमठ से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली के बीच नियमित रूप से चलती रहती हैं। जोशीमठ से आगे औली के लिए रोपवे, बस और टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार से सुबह चल के आप शाम को 5 से 6 बजे जोशीमठ पहुंच जाएंगे। जोशीमठ पहुंचने के बाद आप नाइट स्टे यहीं पर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको होटल के अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनका किराया लगभग 600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप महंगे होटल में रुकना चाहते हैं तो भी यहाँ पर अच्छे ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर आएं, क्योंकि सीजन के टाइम पर यहाँ होटल अवेलेबल नहीं रहते। जोशीमठ पहुँचने के बाद यहाँ से औली जाने के 2 ऑप्शन है। पहला, आप बाई रोड जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी के टाइम पर यह रास्ता बंद कर दिया जाता है। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो बस, टैक्सी या फिर कार GM-VM गेस्ट हाउस तक ही जाती हैं। इससे आगे आपको चेयर लिफ्ट कार से जाना होगा, जिसका किराया लगभग 500 रुपये है और सीजन के अकॉर्डिंग यह चेंज भी होता रहता है। चेयर लिफ्ट कार से आप पॉइंट नंबर 8 तक ही जा सकते हैं, जहां ज्यादातर पर्यटक उतर जाते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 8 पर ही मैक्सिमम स्नो एक्टिविटीज होती हैं। जोशीमठ से बाई रोड के अलावा दूसरा ऑप्शन रोपवे है। रोपवे आपको औली के टॉप तक लेकर जाता है और रोपवे द्वारा जोशीमठ से औली की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जिसमें लगभग आधा घंटे का समय लगता है और इसका आने जाने का किराया 1,000 रुपये पर पर्सन पड़ता है। रोपवे टिकट की वैलिडिटी 3 दिन तक रहती है। मान लिया आज आपने रोपवे का टिकट परचेज कर लिया तो वह अगले 3 दिन तक वैलिड रहेगा। इन 3 दिनों में आप कभी भी रोपवे से जा सकते हैं। और रोपवे से जाते हुए आप पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक कहीं भी उतर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 सबसे ज्यादा हाइट पर है और यहाँ सबसे ज्यादा स्नो पड़ती है। अगर रोपवे की टाइमिंग की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसी के अनुसार आप औली में आने और जाने का प्लान करें। अगर आप औली से जोशीमठ वापस जा रहे हैं तो याद रखें कि शाम को 4:15 पर रोपवे बंद हो जाता है, इसलिए 3 बजे के बाद रोपवे पर पहुंच जाएं ताकि आप आराम से जोशीमठ पहुंच सकें। नहीं तो आपको औली में ही नाइट स्टे करना पड़ेगा। और एक बात और, जब आप औली आ रहे हैं तो जोशीमठ से ही स्नो शूज रेंट पर जरूर ले लें, जो कि लगभग 50 रुपये में आपको रेंट पर मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्नो शूज नहीं लेकर आते तो आप स्नो में इंजॉय नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं औली में रुकने की। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए GM-VM के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी रिजॉर्ट्स भी हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप बजट कम करना चाहते हैं तो जोशीमठ में रुक सकते हैं और सुबह औली जाके शाम को वापस आ सकते हैं।
क्योंकि जोशीमठ में आपको सस्ते होटल मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि औली में आने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप स्कीइंग कर सकते हैं, जिसका फुल डे किराया 2000 रुपये से 3000 रुपये, और अगर आप 1 आवर के लिए करना चाहते हैं तो इसका किराया 500 रुपये है। इसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद आप 1 घंटे के लिए स्कीइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, जिसका 1 आवर का किराया 500 रुपये और फुल डे का किराया लगभग 1000 रुपये से 3000 रुपये होता है। आप ट्यूब राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपये पर राइड है। अगर आप स्कीइंग का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर 7 to 15 डेज सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड कोर्स कराए जाते हैं, पर इसके लिए आपको 7 to 15 डेज औली में ही रुकना पड़ेगा। अगर खाने पीने की बात करें तो औली में सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको पॉइंट नंबर 8 पर ही मिलते हैं। बाकी जगह आपको चाय, कॉफी, मैगी, कोल्ड ड्रिंक या फिर चिप्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जोशीमठ में खाने पीने के विकल्प मिल जाते हैं। अगर औली आने पर कुल खर्च की बात करें तो ऋषिकेश से आने जाने और 3 रात 2 दिन रहने के लिए कम से कम 4000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आएगा, जो निर्भर करेगा कि आप स्नो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, या फिर आप किस होटल में रुक रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।